खित्ते में बदलती सियासी सूरत हाल के साथ अब स्ट्रेटेजिक ट्रेड भी मशरिक़ वस्ती के लिए एक अहम मामला है। इलाकाई ममालिक की आपस में तजारती सरगर्मियाँ न सिर्फ खित्ते की सियासी बल्कि माशी लिहाज से भी बहुत अहम है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के लिए ट्रेड बंद होने के साथ वस्त एशियाई ममालिक तक रसाई का अहम और महफूज रास्ता अब ईरान से होकर गुजरता है, लेकिन खित्ते में ईरान अमरीका जंग ने तजारती सरगर्मियों को सुस्त कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत को अगले 3 से 5 साल में 2.8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट सामने आ गया है, जो खुद अपनी हैसियत में एक चैलेंज समझा जा रहा है। FECCI का इस सिलसिले में कहना है कि अगर बैंकारी निज़ाम बेहतर बनाया जाए, सरहदी तिजारत आसान हो जाए और मुश्तरका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएँ तो ये टारगेट बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में माजी में होने वाले मंसूबों को भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जो तवील अरसे से नामुकम्मल होने की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान एक तनाज़े की शक्ल भी इख्तियार कर गया है। अब इस वक्त फिस्कल ईयर 2023-24 में दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत का वॉल्यूम सामने आया था वो 2.8 अरब डॉलर रहा था। पाकिस्तान ने ईरान को 684 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की, जबकि ईरान से इंपोर्ट्स तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रही, यानी तिजारती तवाज़ुन ईरान के हक में रहा। अब हम इस मौजूदा सूरत हाल में देख रहे हैं कि ईरान के इंडस्ट्रियल शहर से आने वाले कारोबारी वफ्द ने पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को हैवी मशीनरी के साथ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और ऑटो पार्ट्स के साथ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और माइनिंग के सेक्टर्स में मुश्तरका सरमायाकारी की पेशकश की। और दोनों ममालिक ने एग्रीकल्चर के साथ फूड प्रोसेसिंग और पेट्रोकेमिकल के अलावा रीन्यूएबल एनर्जी और इंजीनियरिंग में भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि ईरान से क्या हम सस्ता तेल या सस्ती गैस हासिल कर सकते हैं, और अगर ये हासिल कर सकते हैं तो उसमें कितना वक्त दरकार होगा, कितनी जल्दी ये सब मुमकिन हो सकेगा। और ईरान पर से अभी जो पाबंदियाँ दोबारा लग गई हैं, अगर आने वाले दिनों में वो पाबंदियाँ दोबारा से हट दी हैं तो पाकिस्तान को इसका कितना माशी फ़ायदा हो सकता है। इस पर हम जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, सनतकार हैं, हमारे मुल्क के हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ज़ाहिर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा माशी मफाद ईरान से जुड़ा हुआ है वो ये कि सस्ता तेल हासिल किया जा सके, सस्ती गैस खरीदी जा सके। क्या इन मौजूदा हालात में ये मुमकिन आपको नज़र आ रहा है, और इस सूरत में अपने ट्रेड के नंबर को हम ऊपर लेकर जा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है। इस वक्त जो हमारी ईरान के साथ ट्रेड है वो 2.8 बिलियन डॉलर है, जैसा कि अभी आपने कहा, और 10 बिलियन डॉलर तक ऐसे हालात में इसको लेके जाना एक ख्वाब वाली बात है, क्योंकि एक तरफ ईरान जो है वो पूरी दुनिया के साथ कटा हुआ है। उसने अपना हुर्मुज़ के ऊपर उसका एक स्टांस है जिसको दुनिया मान नहीं रही। अमेरिका ने उसका पूरी तरीके से उसको रोका हुआ है और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। इन सर्कमस्टांसेस में ज़रूरत तो इस चीज़ की थी कि ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान की ट्रेड चलती, लेकिन बात यह है कि उसके लिए एनवायरनमेंट ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है। दुनिया की तरफ से सैंक्शंस हैं, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हैं। इसमें जो पाकिस्तान ने उनके साथ बड़ी मेहनत करके और हमारे फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और सबने मिलकर जितनी कोशिश की और उनके साथ एक MOU साइन करवाया, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। अब लेकिन यह है कि उसमें जो 2 महीने का टाइम था कि 2 महीने उसको डिस्टर्ब नहीं आएगा अपना हुर्मुज़ को, और उसके ऊपर ट्रेड को कैरी ऑन किया जाएगा, तो उसके ऊपर फिर पता नहीं क्या मसाइल पैदा हुए। हम उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो कोई ईरान के हक में ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उसके ऊपर रोज़ाना बमबारी हो रही है और वो बड़ी उसमें उनकी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। उसके साथ साथ फिर ईरान उसको रिटेलिएट कर रहा है, और UAE के जो बाकी गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा है, उसके कुवैत के ऊपर, उर्दन के ऊपर वो अटैक्स हो रहे हैं। और पाकिस्तान ने बल्कि वार्निंग भी दी है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ तो दिस इज अवर रेड लाइन। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस सारी चीज़ को ठंडा किया जाए, इस पर पानी डाला जाए और इसको हालात को बेहतर बनाया जाए, और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस तरफ होनी चाहिए। एज फार द ट्रेड इज़ कंसर्न, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईरान हमारा ज़ाहिर है कि जॉइंट बॉर्डर्स हैं और काफ़ी तवील बॉर्डर है, और उसमें बॉर्डर ट्रेड भी उनके साथ हो सकती है, और इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों किस्म की ट्रेड हो सकती है। बॉर्डर्स के ऊपर SEZs बनाए जा सकते हैं, इकोनॉमिक जोन बनाए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा सकते हैं, और जॉइंट बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पर बॉर्डर्स के साथ हो सकती हैं, जिसके नतीजे में जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे खुशहाली आएगी। इसी तरीके से वहाँ पे हमें ग्वादर के लिए बिजली की रिक्वायरमेंट है,
ईरान से हम बिजली भी ले सकते हैं, दूसरे बॉर्डर एरियाज के लिए भी हम उनसे बिजली ले सकते हैं, उनका तेल सस्ता है, हम उनसे डीजल ले सकते हैं। इसी तरीके से हम उनसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो हम उनसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी वो एडवांस है और उनके पास क्योंकि ऑयल अबंडेंट अवेलेबल है, इसलिए उससे हम यकीनन फायदा उठा सकते हैं। अभी आपने जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन की बात की, वो भी एक आपको पता है कि उस साल उस मनसूबे को भी 18 साल हो गए और उसके ऊपर भी सैंक्शंस की वजह से अमलदरामद नहीं हुआ। अब मसीद भी अगर हम इस तरह की जो भी चीजें हम सोचते हैं या समझते हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको इन कैश हम नहीं करवा सकते, टैप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं उनको कौन मुकाबला करेगा। आपने देखे चाबहार पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो भी सैंक्शन की जद में आ गया और अल्टीमेटली उनको चाबहार छोड़ के जाना पड़ा। तो इस सारे सर्कमस्टांसेस में जरूरत इस चीज की थी कि जो MOU है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने करवाया, उस MOU को चलाया जाए, उसको सस्टेनेबल किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। तो उसमें आपको पता है कि अभी जो कतर की तरफ से भी डील हो रही थी ईरान के साथ, उसको $6 अरब वहां से मिलने थे। उसके बाद उसके जो मजीद भी मुंजमद असासे हैं वो भी उनको मिल जाने थे। इसके अलावा उनको तेल की सप्लाई और तेल ट्रेड उनकी वो बहाल हो चुकी थी, तो कुछ ही दिन में उनकी बाकी ट्रेड भी बहाल हो जानी थी और उसके साथ उनको बहुत ज्यादा अबंडेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने थे और वो कोई ज्यादा दूर की बात नहीं थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें जो ईरान के अंदर शायद कुछ उनके आपस में यकसुई नहीं है सोचने में, तो उसकी वजह से वो फिर मामला शुरू हो गए। अब इसमें देखें, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कि बॉर्डर ट्रेड दो राय तो है नहीं कि हमारे साथ एडजेसेंट उनके बॉर्डर्स हैं, उसमें बेतहाशा उनके लिए भी फायदा है। हमारे चावल और एग्रीकल्चर आइटम उनको एक्सपोर्ट हो सकते हैं, हमारे लाइफ स्टॉक उनको एक्सपोर्ट हो सकते हैं, लाइट इंजीनियरिंग हमारी उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कर सकते हैं, गारमेंट्स कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। इसी तरीके से हम उनसे मैंने अभी बताया, लेकिन जाहिर साहब ये जो अपॉर्चुनिटी को हम ज़ाहिर है जो ताल्लुकात की नौयत हमारी माजी में रही है वो कैपिटलाइज नहीं कर सके हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को। तो अब ये इन 5 महीने में जो पाकिस्तान का किरदार रहा, तो आप अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी जो पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत है, अब वो फौरी तौर पर वो तब्दील होगी और अब मुख्तलिफ अंदाज से ट्रेड को हम यूटिलाइज कर सकेंगे। नहीं, अभी तो देखें कर ही कुछ नहीं सकते ना। अभी तो जो इनफॉर्मल ट्रेड तो बहरहाल इस वक्त भी हमारी हो रही है ईरान के साथ, जिसको स्मगलिंग कहा जाता है। तो उसमें तो हमारे जो बॉर्डर के लोग रहते हैं तो उनको उससे कुछ ना कुछ फवायद हासिल हो रहे हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि फॉर्मल ट्रेड नहीं है। लेकिन बहरहाल उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जहाँ तक फॉर्मल ट्रेड का ताल्लुक है कि मिसाल के तौर पे हालात ठीक हो जाए, हम उनसे गैस ले लें, हम उनसे बिजली ले लें, हम उनसे और पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो हम उनसे खरीद लें, तो ये सब चीजें तभी मुमकिन होंगी कि जब हमारी फॉर्मल ट्रेड उनके साथ शुरू हो जाए। और फॉर्मल ट्रेड उस वक्त होगी कि जब सैंक्शन खत्म होंगी। इस वक्त तो आप देखें ना, हम उनके साथ बार्टर ट्रेड तो कर सकते हैं, उसमें FBR का एक असारो भी है कि उसमें फूड आइटम्स या मेडिकल की जो चीजें हैं, मेडिसन है, फार्मास्यूटिकल है, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वो सैंक्शन की जद में नहीं आती, तो वो चीजें हम उन्हें बेच सकते हैं और उनसे खरीद भी सकते हैं। तो वही जो अभी इस वक्त हमारी $2.8 बिलियन की उनके साथ हमारी ट्रेड हुई है, तो वो इसी वजह से हुई है कि फूड आइटम्स और इस टाइप की चीजें जो है फार्मास्यूटिकल्स वगैरह वो उस रद में नहीं आती सैंक्शन में। तो वो तो फर्दर भी कैरी ऑन हो सकती है, हम उनके साथ वो ट्रेड जारी रख सकते हैं और वो, लेकिन उसका एक लिमिटेड स्कोप है। अगर हम ये समझें कि उसको हम 2.8 से चले 3-3.25 बिलियन डॉलर तक चली जाएगी, लेकिन अगर हम ये समझें ये हमारा टारगेट ये हो कि हमने $10 अरब तक लेके जाना है, जो एक्चुअल पोटेंशियल है हमारा उनका वो तो है $10 अरब, लेकिन उस पोटेंशियल को रीप आउट करने के लिए एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की जरूरत है, बैंकिंग चैनल की जरूरत है, सैंक्शन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत है। जो ये चीजें जो है, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, अपना हुर्मुज़ का मसला हल नहीं होता, ये ठीक नहीं होगी। और एक और भी इसमें चीज है कि जो हमें इसमें बेनिफिट हुआ, जो ईरान के साथ हमारे खुसूसी ताल्लुकात हैं या जो अमेरिका के साथ हमने उनके साथ एक लाइजनिंग करवाई, तो उसकी वजह से जो हमारी ऑयल की सप्लाई है इस जंग के दौरान भी ना उसको ईरान ने डिस्टर्ब किया ना अमेरिका ने डिस्टर्ब किया। तो वो एक हमें उसका जो बेनिफिट जरूर मिला कि पाकिस्तान में उसकी किल्लत नहीं हुई। और आइंदा भी आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि अगर हम इसी तरीके से अपनी जो मीडिएशन है
पॉजिटिव मीडिएशन है उसको हम जारी रखें दुनिया के पीस के लिए और अमन के लिए, और ईरान को उसका बड़ा फायदा है कि अगर वो बच जाए और इस तरीके से उसकी जो कैजुअलिटीज हैं वो ना हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह ना हो, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी ईरान की आलम इस्लाम के लिए भी हमारी। तो हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और इस तरीके से हम शायद अमेरिका को भी कुछ फेस सेविंग दे सकेंगे। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि अमेरिका को फेस सेविंग मिले और ईरान को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। तो ये दो चीजें जो है अगर हम दोनों को दे सकेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा उसमें और मौजूदा दिनों में भी हमें ऑयल की सप्लाई जारी रहेगी और आने वाले दिनों में भी हमारे इस रोल की वजह से हमें यकीनन बेनिफिट। सही। एक आखिरी सवाल जाहिर साहब कि ये जो इस वक्त पोटेंशियल 10 अरब डॉलर का है ईरान के साथ ट्रेड का, ये हम उनसे ऑयल ख़रीदें, ये उसके बाद ये पोटेंशियल पैदा होता है, या फिर हम जैसे माजी में उनसे नहीं ऑयल ख़रीदते हम ऑफिशियली, तो वो नहीं भी ख़रीदते उसके बावजूद भी ये 10 अरब डॉलर का बाकी गुड्स की सूरत में पोटेंशियल मौजूद है? जी, ऑयल के अलावा उसकी वजह यह है कि ऑयल तो शायद हम उनसे इतना ले भी नहीं पाएंगे। बॉर्डर के लिए ज़रूर बॉर्डर एरियाज में हम ऑयल उनके साथ लेते रहेंगे, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, वो होता रहेगा। इस तरह हमारा राइस उनको एक्सपोर्ट होता रहेगा, हमारा लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट होता रहेगा, गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते रहेंगे, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होती रहेगी। तो ये चीज़ें तो हमारी उनके साथ फिर भी चलती रहेगी। लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल हायर वॉल्यूम पे लेके जाना हो तो उसके लिए तो फिर जब तक हालात ठीक नहीं होते, जंग खत्म नहीं होती, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होगा। और ऑयल को मैं समझता हूँ जो सऊदी अरब से हमें जो पैकेज मिलता है और डेफर्ड पेमेंट पे भी मिलता है, और उसके अलावा हमारी जो सऊदी अरब से दूसरे ताल्लुकात हैं, तो उन सब की बेसिस के ऊपर जो मेरा ख्याल है वो ऑयल जो है वो तो हमें प्रेफरेबली सऊदी अरब से ही हमारी वो ट्रेड रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वजीर सनअतकार थे, गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।